मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, हम आलमगीर कलीसिया के साथ अपने इन मुकद्दस अयाम का आगाज कर चुके। हर साल की तरह वही पैगाम आज फिर है कि आज हम अपने सर पर राख डालेंगे। अपने सर पर राख डालकर इस बात का हम इजहार करेंगे कि हमने हलीमी और फरोतनी को इख्तियार किया। तो पूरी नीयत और पूरे इरादे के साथ जब भूख लगे, जब भूख लगे तब आपने अपनी कोठरी में जाना है और वहां पर क्या करना है? दुआ करनी। ये आजमाइश है जिसमें से आपने गुजरना है, आजमाइश पर काबू पाना है। और दुआ ही वो जरिया है जिसके जरिए हम आजमाइशों पर काबू पा लेते। तो रोजों के अयाम में 3 बातों पर गौर किया जाता है। रोजा और क्या है? खैरात और दुआ। रोजा रखें, अगर आप रोजा नहीं रख सकते तो खैरात दें, और अगर दोनों काम नहीं कर सकते तो आप दुआ करें। तो ये रोजे के लिए खुदावंद ने कहा कि क्या करना है, कि वो कहता है जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की मानद ना होना और अपना चेहरा उदास ना बनाना, यानी किसी को पता ना चले। दूसरा, तुम क्या करो, तुम अपनी कोठड़ी में जाओ, सर पर तेल लगाओ और आदमी नहीं बल्कि खुदा जो तुझे, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, वो तुझे रोजादार जाने। तो रोजा, मसीही रोजा खुदा के साथ गहरे रिश्ते की अलामत है। रिश्ता टूट जाता है ना आप लोगों का, कब टूटता है खुदा के साथ हमारा रिश्ता? शाबाश, कब टूटता है? गुनाह है सबब हमारी खुदा के साथ रिश्ते को तोड़ने का। तो कलीसिया हमें 40 दिन देती है ध्यानो ज्ञान, रियाजत और इबादत, और खुदा से रिश्ता जोड़ने का वाहिद जरिया दुआ है और खैरात है और भलाई के काम है। और अगर हम वो इन रोजों के अयाम में नहीं करते तो हमसे ये वक्त जो है वो ले लिया जाएगा। आप नहीं जानते कि शायद इन रोजों के बाद हमारी जिंदगी होगी या नहीं होगी। ऐसी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, और अगर आप नहीं कर सकते, कुछ लोग नहीं भूख बर्दाश्त कर सकते, तो उन्हें अपनी जगह पर जितने सारे दिन में आप खाना खाते हैं, जो कुछ खाते हैं, अब ये नहीं कि आप काउंट करके थोड़े से पैसे रख लें। माजरत के साथ कि आप कई दफा जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, बेटे हैं, जो नौजवान हैं, वो बाजार जाते हैं तो पता नहीं कितने कितने पिज़्ज़े खा जाते हैं, कितने कितने बर्गर खा जाते हैं, कितने पैसे देते हैं उसके। कम से कम एक पिज़्ज़ा कितने का आता है? 1200, 1000, 1500 कम से कम। एक वक्त का जब आप इस तरह बाहर जाते हैं तो ये खाते हैं, बाकी खुराक अलहदा। सुबह जो आपने नाश्ता किया है, दोपहर को लंच किया है, उस दौरान सारा दिन कुछ ना कुछ आप खाते रहते हैं। तो आप अगर रोजा नहीं रखते, ये उनके लिए जो इस किस्म की खुराक खाते, और अगर आप उस दिन ये खुराक खाएं जरूर, लेकिन जितना आपने एक दिन में खाया है वो सारे का सारा खर्चा आपने उस गल्ले में जो बाबूजी ने आपको दिया है उसमें डालना। ये आपकी खैरात है, आपकी जगह पर किसी को मिलेगी, ये अजर है। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप रोजा रखें। और आप समझते हैं कि आप दुनिया के गरीब तरीन लोग हैं, एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते, आपके पास पैसे नहीं है, हम खाना भी खाएं अपने लिए और फिर हम किसी के लिए भी निकालें, तो उनके लिए तीसरा ऑप्शन भी खुदावंद ने दे रखा है कि वो क्या करे, कि वो जो लोग रोजे रखते हैं उनके लिए दुआ करें। मेरा नहीं ख्याल कोई इस हद तक गरीब है कि एक वक्त की रोटी भी ना खा सके।
जितना खर्चा आप एक दिन में, ये 40 दिन में खाने पीने के लिए करेंगे, ये खर्चा आपने उस गले में डालना है जिससे हम गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करेंगे। और इसका अजर भी कौन देगा? खुदा देगा। क्योंकि आपने कलाम में आपने सुना है कि जो कुछ भी है, कि अगर आपने, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मदद ना होना, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे, मोड़ों पर, बाजारों पर खड़े होकर दुआ करोगे, तो तुम अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तुम दुआ करो तो कोठड़ी में जाओ, दरवाजा बंद करके पोशीदगी में दुआ करो, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यही वो 3-4 बातें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है कि रोजा, खैरात और दुआ, रोजा, खैरात और दुआ। और अगर आप समझते हैं कि आप इन अयाम में अपनी बख्शिश और खुदावन की खुशनूदी और खुदावन की कुर्बत चाहते हैं, तो इन 40 दिनों में आपको यही कुछ करना है।